तो चलिए दोस्तों प्रश्नावली 3.1 के क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व कर लेते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। कर रहा है निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर पहले में दो समस्या दिया हुआ है। पहला समस्या क्या दिया हुआ है, कर रहा है कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए गए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात करना, ठीक है। चलिए इसमें सबसे पहले हम इसको रैखिक समीकरण युग्म में बदलेंगे, ठीक है। उसके बाद इसका हम ग्राफीय विधि से हल ज्ञात करेंगे, ठीक है। चलिए यानी क्वेश्चन नंबर कौन सा है, पहले का पहला क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए यानी क्वेश्चन नंबर कौन सा है, पहले का पहला क्वेश्चन। हमको क्या पूछा है कि लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात करना है ना। तो मान लेंगे माना लड़कों की संख्या x तथा लड़कियों की संख्या y मान लेते हैं। तो लिखेंगे माना लड़कों की संख्या x, लड़कों की संख्या बराबर कितना मान लेते हैं हम लोग, x मान लेते हैं, तथा लड़कियों की संख्या कितना मान लेते हैं, y, लड़कियों की संख्या y मान लेते हैं। लड़कियों की संख्या बराबर y हो गया, ठीक है। लड़कियों की संख्या बराबर y हो गया। अब कक्षा 10 के कितने मतलब विद्यार्थी जो है प्रतियोगिता में भाग लिए हैं, तो टोटल कितना विद्यार्थी हैं, 10 विद्यार्थी हैं, ठीक है। लिख लेंगे प्रतियोगिता में भाग लिए गए विद्यार्थियों की संख्या, लिखेंगे प्रतियोगिता में भाग लिए विद्यार्थियों की संख्या टोटल कितना है, तो टोटल कितना है 10 विद्यार्थी भाग लिए, ठीक है। अब यहाँ कुछ कंडीशन दे दिया। पहला कंडीशन ये दे दिया है, ये एक तरह कंडीशन ही है, ठीक है। कुल विद्यार्थी कितना भाग लिए हैं, 10 लोग भाग लिए हैं, जिसमें लड़के भी शामिल हैं और लड़कियां भी शामिल है। तो देखिए लड़कों की संख्या x और लड़कियों की संख्या y, और x y दोनों मिलकर कितना लोग भाग ले लिए हैं, 10 लोग भाग लिए हैं। इसका मतलब लड़कों को और लड़कियों को जोड़ेंगे तो 10 लोग के बराबर हो जाएंगे, क्योंकि टोटल 10 लोग हैं, ठीक है। तो लिखेंगे कंडीशन पहला दिया यानी स्थिति प्रथम, स्थिति प्रथम, पहला स्थिति ये दे दिया है यानी लड़कों प्लस लड़कियों की संख्या मिला के कितना लोग हैं, टोटल 10 लोग हैं। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। देखिए यानी रैखिक समीकरण के रूप में मिल गया। रैखिक समीकरण यानी इसका घात 1 होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, रैखिक समीकरण बोलते हैं, ठीक है। अब दूसरा कंडीशन दे दिया है जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, स्थिति सेकंड। दूसरा कंडीशन ये दे दिया है कि जो लड़कों की संख्या है, चलिए पढ़ लेते हैं, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से कितना अधिक है, 4 अधिक है। जो लड़कियों की संख्या है वो लड़कों से 4 अधिक है। यहाँ देखिए लड़कियों की संख्या कितना माने हम, तो y माने हैं, लड़कों की संख्या कितना माने हैं, तो x माने हैं, ठीक है। चलिए थोड़ा पास लिखते हैं, कितना माने हैं, x माने हैं। कहा कि जो लड़कियों की संख्या है वो लड़कों से कितना अधिक है, 4 अधिक है। इसका मतलब भाई 4 अधिक है तो 4 कम होगा। अब दोनों को बराबर करना रहेगा। यदि कहीं 4 कम है तो इसी में हम 4 जोड़ दें तो दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। यानी लड़कों और लड़कियों की संख्या क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। देख लीजिए ये 4 अधिक था, 4 कम था, तो इसलिए इसमें हम 4 जोड़ दिए। इसको एक तरीके से लगा सकते हैं, या तो इसमें 4 घटा दीजिए तब वो दोनों बराबर हो जाएगा, ठीक है। नहीं, लेकिन हम क्या करेंगे, इसमें 4 जोड़ दिए, ठीक है। चलिए अब देख लीजिए, यानी इसको हम पहले भी लिख सकते हैं, इसको बाद में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यानी x + 4 बराबर, इसको लिख सकते हैं x + 4 बराबर कितना y, x + 4 बराबर कितना हो जाएगा, y हो जाएगा। y को इधर ला दीजिए, 4 को उधर भेज दीजिए, तो x y इधर जाके क्या हो जाएगा, -y, 4 उधर जाकर के -4 हो जाएगा। ये बन गया समीकरण नंबर 2 बन गया, ठीक है। अब देखिए समीकरण 1 मिल गया, समीकरण 2 मिल गया। अब हमको देखिए यानी रैखिक समीकरण युग्म मिल गया। अब इसको ग्राफीय विधि से सॉल्व करके हमको लड़कों और लड़कियों की संख्या अलग अलग बताना, ठीक है। तो ग्राफीय विधि से सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमको निर्देशांक पता होना चाहिए। तो निर्देशांक पहले हम ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है। पहले समीकरण 1 के लिए निर्देशांक निकालेंगे, फिर समीकरण नंबर 2 के लिए निकालेंगे, ठीक है। चलिए यही निकाल लेते हैं हम लोग, बगल में ये लिखेंगे किसके लिए, समीकरण 1 से। समीकरण 1 ना क्या कह रहा है, यही कह रहा है कि x + y बराबर कितना हो गया, 10। तो y को उधर भेजेंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा, 10 - y कितना हो जाएगा, x बराबर y उधर जाकर के -y हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर एक क्या बनाते हैं हम लोग, सारणी बनाते हैं, ठीक है। चलिए एक सारणी बनाएंगे जिसमें हम लोग x का मान भी लिखेंगे और y का मान भी लिखेंगे, ठीक है। x और y दोनों का मान लिखेंगे। चलिए हम लोग भी एक सारणी बना लेते हैं। सारणी हम x और y का मान निकाल के लिख लेते हैं, ठीक है। चलिए तो हम इसमें लिखेंगे x का मान, इसमें y का मान। अब x का मान निकालें हम लोग, कितना निकालें, 10 - y। तो x के स्थान पे कितना लिख लेंगे हम, 10 - y। और y का मान हमको नहीं पता है, y का मान हम अपने लक्ष्य मानते जाएंगे तब x का मान निकलता जाएगा, ठीक है। मान लीजिए y बराबर कुछ भी मान लीजिए, ठीक है। यानी ऐसी संख्या मानिएगा ताकि x का मान छोटा छोटा मिला, कम मिला। ऐसा नहीं कि कुछ मान लें कितना बड़ा,
कितना बड़ा मान लेंगे तब तो ग्राफ खींचने में दिक्कत होगा, ठीक है। तो ऐसा मानिएगा कि x का मान भी छोटा छोटा मिले, ठीक है, यानी कम कम मिले। मान लिए y बराबर हम कितना मान लिए, मान लिए 5 मान लिए, तो 10 में से 5 घटाएंगे, y के स्थान पे 5 रखेंगे, 10 में से 5 घटाइए 5 हो जाएगा, ठीक है। मान लीजिए y बराबर हम 6 मान लिए, तो 10 में से यहाँ y बराबर 6 रखेंगे, 10 में से 6 घटाएंगे कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। मान लीजिए y बराबर 7 मान लिए, कितना मान लिए 7, तो 10 में से 7 घटाएंगे कितना बचेगा, 10 में से 7 घटाइए तो 3 बचेगा। अतः निर्देशांक कितना मिल गया 5, 5, 4, 6, 3, 7। अभी इसको हम लोग दर्शा लेंगे, ठीक है। लेकिन अब समीकरण 2 को भी दर्शाना है, यदि ग्राफ खींचना है तो उसके लिए भी निर्देशांक चाहिए। समीकरण 2 के लिए हम निर्देशांक निकालने जा रहे हैं, तो लिखेंगे ये बगल में, ठीक है। यहाँ क्या लिखेंगे, समीकरण किससे 2 से, समीकरण 2 से। समीकरण 2 क्या कर रहा है, यही है ना समीकरण 2, है ना, x माइनस वाई बराबर -4। यदि y को उधर लेके ले जाए तो -y उधर जाके प्लस हो जाएगा, x बराबर उधर जाकर के +y हो जाएगा -4 हो जाएगा, यानी x का मान कितना मिल गया y -4 मिल गया। अब फिर यहाँ पर क्या खींचेंगे, सारणी बनाएंगे हम लोग, ठीक है। चलिए एक सारणी बना लेते हैं, एक सारणी हम लोग का बन गया, ठीक है। चलिए कम से कम 3 निर्देशांक निकालते हैं हम लोग, ठीक है, 3 ठो निकालिएगा कम से कम। x का मान हो गया, ये y का मान हो गया। x बराबर कितना मिला है y -4, तो यहाँ लिखेंगे y -4। और y का मान पता है, नहीं पता तो y का मान हम अपने अलग से मानेंगे, x का मान निकल जाएगा, आराम से निकल जाएगा, ठीक है। चलिए मान लीजिए y का मान देख लीजिए, अब ऐसा मानिएगा, ठीक है, ताकि x का मान छोटा छोटा मिले। यदि y बराबर हम कितना मान लें 5 मान लें, 5 में से 4 घटाइए कितना बचेगा, तो 1 बचेगा। y के स्थान पे 5 रखेंगे, 5 में से 4 घटाएंगे तो 1 बचेगा। मान लीजिए y बराबर हम कितना मान लिए 6 मान लिए, ठीक है, तो 6 में से 4 घटाइए तो 2 बचेगा। मान लिए y बराबर हम कितना मान लिए 7 मान लिए, 7 मानेंगे तो 7 में से 4 घटाइए कितना बचेगा 3 बचेगा। अब देखिए इसके लिए भी निर्देशांक हमको पता चल गया, 1, 5, 2, 6, फिर 3, 7। अब निर्देशांक पता चल गया तो अब हम ग्राफ आराम से खींच सकते हैं, ठीक है। चलिए ग्राफ हम लोग खींच लेते हैं, तो ये बगल में हम लोग ग्राफ खींचने जा रहे हैं। चलिए सबसे पहले बना लेते हैं हम लोग कौन सी, इसको बोलते हैं हम लोग x अक्ष बोलते हैं, क्या बोलते हैं x अक्ष। इसको हम लोग क्या बोलते हैं y अक्ष बोलते हैं, पूरा क्या हो जाएगा y अक्ष। इसको बोलते हैं हम लोग कौन सी, मूल बिंदु। मूल बिंदु का निर्देशांक है ना, इसको हम दर्शाते हैं किससे, o से, और इसका निर्देशांक 0, 0। अब देखिए इधर प्लस x अक्ष होता है, इधर माइनस x अक्ष होता है, ऊपर प्लस y अक्ष होता है, नीचे माइनस y अक्ष होता है, ठीक है। लिखेंगे प्लस x अक्ष, ठीक है। यहाँ का लिखेंगे प्लस y अक्ष, यहाँ लिखेंगे माइनस x अक्ष, यहाँ लिखेंगे -y अक्ष। अब देखिए हमको मैक्सिमम निर्देशांक कितना मिला, मैक्सिमम मिला 7, यहाँ पर भी कितना मिला 7। चलिए 7 तक दर्शा लीजिएगा, यानी 7 तक खींच लीजिए, 8 तक खींच लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 मान लीजिए खींच लिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। आप लोग पेपर में मान लीजिए क्वेश्चन आ जाएगा, इसको अंदाजी मत खांचिएगा, इसको नाप के खांचिएगा, यानी है बराबर बराबर दूरी होना चाहिए, है उतना ही दूरी होना चाहिए, ठीक है, नहीं तो ग्राफ हमारा अच्छे से खिंचाएगा नहीं, ठीक है। अब देख लीजिए इस पर लिख लीजिए, हम इसमें नहीं माइनस और -x अक्ष -y अक्ष पे नहीं खींच रहे, क्यों, क्योंकि निर्देशांक को माइनस में नहीं मिला, नीचे भी नहीं चलना पड़ेगा, इधर भी नहीं चलना पड़ेगा, तो क्या फायदा है इधर खींच करके, ठीक है। चलिए इधर क्या लिख लेंगे हम लोग, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ऊपर प्लस होता है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक। आप लोग इधर खींचना चाहते हैं खींच सकते, कोई दिक्कत नहीं, चलिए खींच देते हैं 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है। तो नीचे माइनस होता है तो -1 हो जाएगा, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8। इधर भी माइनस होता है, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8 हो गया, ठीक है। अब देखिए कितना दर्शाना है, 5, 5, x अक्ष पे कितना चलेंगे 5, x अक्ष पे 5 यहाँ पर है मिल रहा है ना, y अक्ष पे भी कितना चलेंगे हम लोग, y अक्ष पे 5, y अक्ष पे 5 यहाँ मिल रहा है। अब दोनों को आगे बढ़ाएंगे, तो एक दूसरे को कहाँ काट रहे हैं सब लोग, तो देखिए लगभग यहीं काट रहे हैं। कितना हो गया हम लोग का 5, 5, फिर कितना 4, 6, x अक्ष पे कितना 4 यहाँ है, y अक्ष पे 6 यहाँ है। चलिए इसको ऊपर बढ़ा लेते हैं हम लोग, इसको ऊपर बढ़ा लेते हैं, इसको इधर बढ़ाएंगे तो यहीं काटेगा, ये कितना हो गया 4, 6, फिर कितना 3, 7, x अक्ष पे 3 यहाँ पर है, y अक्ष पे 7 यहाँ पर है। चलिए इसको भी आगे बढ़ा लेते हैं, ठीक है। चलिए यानी आप लोग सीधा खींचेंगे तो आराम से खींचा जाएगा, ये कितना हो जाएगा 3, 7, ठीक है। देखिए एक दूसरे को ही काटा ना, देख रहे हैं तीनों बिंदु कहाँ आना चाहिए, तीनों बिंदु एक ही रेखा में आना चाहिए, तभी ग्राफ हम लोग का सही माना जाएगा, नहीं तो ग्राफ में कुछ गड़बड़ी है, ठीक है। अब देखिए यानी इन तीनों बिंदुओं से होकर जाती हुई एक रेखा खींच लीजिएगा, तो एक रेखा खींच लेते हैं जो तीनों बिंदु से होकर के जाती है। देख लीजिए यानी पहला नंबर समीकरण नंबर 1 का हम लोग का ग्राफ खींचा गया। अब समीकरण 2 का ग्राफ कैसे खींचेंगे, तो इसका निर्देशांक कितना 1, 5, तो x अक्ष पे 1 है, y अक्ष पे 5 है, ठीक है। चलिए
एक्स पे 1 वाई एच पे 5 यहीं पर मिलेगा। ये कितना हो गया 1,5। फिर कितना है 2,6, तो एक्स एच पे 2 वाई एच पे 6, ठीक ना। चलिए एक्स एच पे 2 और वाई एच पे कितना 6, ये कितना हो गया 2,6। और तीसरा कितना 3,7, तो एक्स एच पे 3 वाई एच पे 7, देखिए 3 और वाई एच पे 7 यहीं पर बिंदु है, तो एक बिंदु यहाँ मिला, एक यहाँ मिला, एक यहाँ मिला, ठीक ना। अब इन तीनों से होकर जाती हुई एक रेखा खींच दीजिए, एक रेखा हम लोग खींच लिए। अब देखिए दोनों रेखाएं एक दूसरे को कहाँ पर काट रही हैं, दोनों रेखाएं एक दूसरे को जहाँ पर काटती हैं वही क्या हो जाता है, वही समीकरण का हल हो जाता है, यानी वही एक्स और वाई का मान हो जाता है। देखिए एक दूसरे को कहाँ काट रही हैं, यानी देखिए एक्स एच के सुजानी कहाँ 3 के सुजानी पे, वाई एच पे 7 के सुजानी पे, यानी 3,7, यानी इस कटान बिंदु का निर्देशांक कितना हो जाएगा 3,7, यानी एक्स एच पे कितना काटी है, कितना दूरी पे 3 वाले दूरी पे, यानी यहाँ से देखिए नीचे चलेंगे तो एक्स एच पे कहाँ पहुँचेंगे 3, वाई एच पे कहाँ पहुँचेंगे 7, इसका निर्देशांक कितना हो गया 3,7। अच्छा एक्स का मान कितना आ गया 3, वाई का मान कितना आ गया 7। हम क्या माने थे, यानी एक्स किसको माने थे लड़कों की संख्या, तो लड़कों की संख्या कितना मिल गया 3, और वाई किसको माने थे लड़कियों की संख्या, तो लड़कियों की संख्या कितना मिल गया 7, यानी लिख लेंगे अतः लड़कों की संख्या बराबर 3 और लड़कियों की संख्या बराबर 7। चलिए यहाँ नीचे लिख लेते हैं हम लोग, ठीक है, लिखेंगे अतः लड़कों की संख्या बराबर कितना हो गया 3 तथा लड़कियों की संख्या, किसकी लड़कियों की संख्या बराबर कितना हो गया 7 हो गया। अब देखिए उत्तर की जांच भी कर लेते हैं, दोनों जोड़िए लड़कों लड़कियों के, देखिए 10 लोग हो रहे हैं, तो 3 4 कितना हो गया, सॉरी 3 और 7 कितना हो गया 10, यानी 7 3 कितना हो गया 10। अब एक मतलब एक कंडीशन और दिया था कि जो लड़कियों की संख्या लड़कों से कितना है 4 अधिक है, देखिए लड़कियों की संख्या 7 है, लड़कों की कितना है 3 है, तो देखिए ये 7 जो है 3 से कितना अधिक है 4 अधिक है, देखिए लड़कियाँ 4 अधिक है किससे लड़कों से, ठीक है। तो देखते हैं इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर पहले का पहला क्वेश्चन लगेगा, ठीक है। तो दोस्तों आशा करते हैं क्वेश्चन नंबर पहले का पहला क्वेश्चन आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में आए।